Greetings of the day, viewers. This is Satya Prakash Tiwari, and I welcome you to my YouTube channel Learn with Satya Sir. This channel presents English grammar series, which is useful for school exams and competitive exams. Today's topic is articles. There are two types of articles: indefinite article, which has a and an, and definite article, which has the. Today we will first learn the use of indefinite articles a and an. Keeping my audience in view, I would be bilingual in this video. So if we talk about indefinite article किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर नहीं करते. इंडेफिनिट आर्टिकल्स किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बनाते हैं. ए और एन दोनों का मतलब वन होता है और दोनों वन के वीक फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सेंटेंस देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज अ ट्री. अब यहाँ पर जो अ इंडेफिनिट आर्टिकल है वह ट्री जो कि नाउन है उसके पोजीशन को इंडेफिनिट या अनसर्टेन बना रहा है. यानी कौन सा ट्री ये नहीं पता, सिंपल एक ट्री का रेफरेंस है और यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है. If we see the next sentence, we have I saw an enormous creature. ध्यान दीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्रिएचर करते हैं कुछ लोग, जो कि गलत है. ये होना चाहिए क्रीचर. तो I saw an enormous creature. तो enormous का मतलब क्या होता है? enormous मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल, जैसे कि whale. तो I saw an enormous creature. यहाँ पर an का प्रयोग जो क्रीचर है और जिसके लिए एडजेक्टिव इनॉर्मस लगा यानी बहुत विशाल, बहुत बड़ा, तो उसको इंडेफिनिट यानी अनिश्चित बनाता है. कौन सा इनॉर्मस क्रीचर? कुछ नहीं, कोई भी एक इनॉर्मस क्रीचर हो सकता है. थर्ड सेंटेंस हम देखें, लिखा हुआ है अ डॉग वॉज बार्किंग. अ डॉग, कौन सा डॉग? नहीं पता. अब अगर हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की, तो ये पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को डिनोट करता है या रिफर करता है. डेफिनेट आर्टिकल किसी भी जो नाउन है उसको डेफिनेट करता है या सर्टेन करता है, यानी उसको और मजबूती से रखता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द डज नॉट कैरी एनी पर्टिकुलर मीनिंग, हाउएवर इट इज द वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट. तो जैसे दिस एंड दैट का आप प्रयोग करते हैं तो उस तरीके से ये है द का प्रयोग. अब हम एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे. क्या लिखा हुआ है? द कंप्यूटर माउस दैट आई एम यूजिंग इज वायरलेस. कौन सा कंप्यूटर माउस? द कंप्यूटर माउस जिसका मैं यूज कर रहा हूं. तो द बता रहा है कि वही वाला कंप्यूटर माउस, कोई और नहीं. इसी तरह से अगला सेंटेंस क्या कहता है? आई शेयर द इमेज विच आई हैड क्लिक्ड. आई शेयर द इमेज, कौन सा इमेज? जो मैंने क्लिक किया था. यहां भी इमेज के ऊपर ये जोर दे रहा है, बता रहा है कि वही इमेज. द टीचर गेव द एप्पल टू द वाइजेस्ट स्टूडेंट. वाइजेस्ट स्टूडेंट को टीचर ने एप्पल दिया. यहाँ वाइजेस्ट स्टूडेंट, इसके पहले एक तो इसकी बात हम लोग आगे करेंगे कि यहाँ वाइजेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है, इसलिए भी द लगा है. और बात करें अगर एप्पल की, तो आप देखेंगे कि द एप्पल, कौन सा एप्पल? वही एप्पल जिसका जिक्र पहले आ चुका है, यानी वह एप्पल पहले से वहां था. आर्टिकल ए का जो प्रयोग होता है वो
कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है और जबकि एन का प्रयोग एक वॉवल साउंड के पहले होता है। कभी कभी हमें बताया जाता है कि केवल वॉवल के पहले एन का प्रयोग और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग है, जो कि गलत है। एक्चुअली वॉवल के पहले या कॉन्सोनेंट के पहले नहीं, बल्कि वॉवल साउंड के पहले एन और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ का प्रयोग होता है। अ, जिसे मैं कह रहा हूं ए है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम अ बोलते हैं, इसलिए मैं ए की जगह अ का यूज कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, हम सभी ने पढ़ा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड, तो उस रेफरेंस में हम देखें तो केवल 26 अक्षर हैं, लेकिन साउंड्स 44 होते हैं। यानी देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। और इन 44 साउंड्स में से 20 वॉवल साउंड्स होते हैं और बाकी बचे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। वॉवल साउंड्स की अगर हम बात करें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के मुताबिक, तो देयर आर 20 वॉवल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सब बनते किससे हैं? ए, ई, आई, ओ और यू से। अब इन साउंड्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: शॉर्ट वॉवल्स, लॉन्ग वॉवल्स और डिप्थोंग वॉवल्स। ये 3 तरह के वॉवल्स होते हैं। अब हम बात करें अगर शॉर्ट वॉवल्स की, तो ये बहुत तेजी के साथ बोले जाते हैं या झटके के साथ बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इ का जो साउंड है वो झटके के साथ बोला जा रहा है, और इससे बना हुआ एक शब्द आप यहां देख पा रहे हैं, सिट। अब ये जो ई है, इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जैसा कि नेट में आ रहा है, नेट, ये आ है, और इसको कैट में हम महसूस कर सकते हैं कि कैट। इसी तरह से अ का ये जो साउंड है वो बट में आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से उक का साउंड है कुक, ऑ का साउंड है फॉग, और अ का ये साउंड है जो शुरुआत में लगता है, अलाउड। लॉन्ग वॉल्स की बात करें तो यहाँ पे ई का साउंड है सीक, आ का साउंड है कार्ड, और इसी तरह से ओ का साउंड है टॉर्च, और अ का साउंड है वर्ड, ऊ का साउंड है रूट। जैसे हिंदी में हम देखते हैं तो केवल अ है, लेकिन यहाँ आप कई तरीके से अ को देख पा रहे हैं। अब डिप्थोंग्स की बात करें तो डिप्थोंग मतलब डबल, डबल वॉल है। यहाँ पे देखें, ए रेस, ओ रोज, आओ हाउस, ईयर वियर, एयर हेयर, ओई टॉय, आई काइंड, पुअर पुअर। कॉन्सोनेंट साउंड्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स के मुताबिक 24 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और जैसा कि हमने पहले से चर्चा किया हुआ था कि 5 जो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनसे मिलकर के 20 तरह के वॉवल साउंड्स बनते हैं। यहाँ बचे हुए जो 21 लेटर्स हैं उनसे मिलाकर के 24 यानी 24 तरह के कॉन्सोनेंट साउंड्स बनते हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प, पेन, प्रैंक, पीपल, ब, बैंक, build, boost, t, ten, trumpet, tiny, d, door, deal, dangler। आप चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हैं, क, किंग, कीन, कियोस्क, ग, गिव,
galaxy, guitar, fur, full, fear, fragrance, ver, voice, venom, very। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आप फ या व बोलेंगे तो आपके जो टीथ हैं, अपर टीथ, वो लोअर लिप्स पे होंगे, तो बिल्कुल सही आवाज आएगी। फुल, वॉइस। बचे हुए कॉन्सोनेंट साउंड्स की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स, सिक, सीरीन, सिल्क, ज, जील, जू, जीब्रा। ध्यान दीजिए इसका प्रोनाउंसिएशन जीब्रा है, जिब्रा गलत होता है, जीब्रा है। थ, थिक, थियरी, थैंक्स। आप देख पा रहे होंगे थ साउंड हमारे टंग को यानी जीभ को ऊपर के जो दांत हैं और नीचे के जो दांत हैं उनके बीच में रख के और हवा को बाहर की तरफ पुश करना पड़ता है, तब ये थ साउंड आता है। ये हिंदी के थ साउंड से अलग है। हिंदी का थ साउंड काफी हार्ड होता है, इंग्लिश का थ वो थ नहीं बल्कि थ होता है, थ जो कि थोड़ा सॉफ्ट है। इसी तरह से ज साउंड हिंदी का द साउंड हार्ड होता है और यहाँ ज साउंड है। दिस, दे, दोज, श, शिप, शेफ, शॉप। श का प्रोनाउंसिएशन आपको सही से करना चाहिए। अगला साउंड ज है, ज, प्लेजर, टेलीविजन, यूजुअल। इसी तरह से च का साउंड है चाइल्ड, चार्म और चर्च। ज साउंड भी है जज, सोल्जर, जॉब। अब हम बात करते हैं एच की। एच साउंड है तो एच का प्रोनाउंसिएशन ह होगा, तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं हैन, हेल, हेक्टिक। व साउंड, वेल। अब व में राउंड योर लिप्स का नियम है, जैसे फ और व यानी एफ और वी के बारे में मैंने बताया था कि वहां पे अपर टीथ लोअर लिप्स के ऊपर होंगे, फ और व, एफ और वी। जबकि डब्ल्यू में राउंड योर लिप्स यानी आपके होंठ गोल होंगे, मुड़ेंगे, तो वेल, वर्क, वरी। इसी तरह से एन साउंड की बात करें, न, नॉटी, नोज, नील। म, मॉक, मेंड, मेलोडियस। र, रिंग, रोप, रिवर। ये साउंड है। देखने में आपको जे लिख लग रहा है परंतु ये साउंड य है। तो यस, ईयर, योर। एनजी के लिए ये साउंड है स्विंग, फिंगर, जंगल। और ल साउंड लेग, लार्ज, लैंग्वेज। आर्टिकल एन का जो यूज होता है वो उन सभी शब्दों के पहले होगा जो वॉल साउंड से शुरू होते हैं। वॉल साउंड्स जिनके बारे में पहले भी बताया गया है कि 20 वॉल साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लें। एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑमलेट, एन अम्ब्रेला। यहाँ आप ऑमलेट की स्पेलिंग देख पा रहे होंगे जो याद करने लायक है, OMELETTE। ये गलत होती है स्पेलिंग पिटफॉल्स बोले जाते हैं, तो हम इन्हें देखेंगे, याद करेंगे। एन अम्ब्रेला, तो इसमें आप देख पा रहे हैं AEIOU जैसे जो वॉल्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर का यूज़ यहाँ पे किया गया है और ये वही वॉल्स भी हैं और इनका साउंड भी वही है। आगे के एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल ए, और ये उन सभी शब्दों के पहले लगेगा जो कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो वॉल साउंड है वो हमारे वोकल कार्ड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से जो डायरेक्ट साउंड निकलेगा वो वॉल साउंड होगा, और जो माउथ मूवमेंट के जरिए जिसका इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे जो साउंड निकलेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा। ये ध्यान रखने की बात है। और हम यहाँ पे देख लें कि कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। पॉट, बैट, टेबल,
a year, a yellow wall, a wooden bottle. आर्टिकल एन का यूज उन सभी वर्ड्स के पहले होगा जिसमें एच का प्रोनाउंसिएशन साइलेंट लेटर के रूप में होता है। अगर आप उसको एच का प्रोनाउंसिएशन ह न करके अ कर रहे हैं तो उन सभी जगहों पर उसके पहले एन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल एन आर, एन एयर, एन एयरएस। यहाँ पे एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, कोई पर्सन हो जो उसके बाद आने वाला हो उसको उत्तराधिकारी के, जैसे किसी राजा का उत्तराधिकारी। तो एन एयरएस, ये एयर मैस्कुलिन है, एयरएस फेमिनिन है। एन ऑनेस्ट पर्सन, इन सभी जगहों पे एच का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ह न हो करके अ है, इसलिए इसके पहले एन लगा हुआ है। आर्टिकल एन का यूज सभी एब्रीविएशन, एक्रोनिम और इनिशियलिज्म के पहले होता है। ये तीनों आप लोग सामान्यतया हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं, बट इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सभी एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स और इनिशियलिज्म के पहले आप अगर देखें तो एन का यूज होगा अगर वो किसी वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है एन एमए, एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, एन एमएलए, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप विधायक भी कहते हैं, एन एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहाँ एस उच्चारण एस हो रहा है इसलिए इसके पहले एन लग रहा है। कुछ लोग इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन गलती से यस करते हैं जो कि पूरी तरह गलत है, तो यस नहीं बल्कि एस होगा, इसलिए एन एस पी, एन एच आर। और अगर यही एब्रीविएशन का एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, डी आर डॉक्टर, एक्रोनिम्स लेजर और इनिशियलिज्म जैसे बी ए, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। अब इनके पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अ बीपीओ, अ जूनियर, अ रडार, अ कैप्चा। अब आर्टिकल ए का जो यूज होता है वो उन सभी शब्दों के पहले होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड हो, भले ही वो ए ई आई ओ या यू से शुरू होते हैं। आपको पता है ए ई आई ओ यू वॉल्स हैं, बट वॉल्स होने के बावजूद अगर उनका प्रोनाउंसिएशन करते समय साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके पहले एन का यूज न करके ए का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप सब देखेंगे कि इन सभी एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखिए आप यूनिवर्स में यू लगा हुआ है तो यू ए ई आई ओ यू के अंदर आता है। सामान्य जो नियम अगर आप ये पढ़ते कि वॉल के पहले एन लगेगा तो आप एन लगा देते, बट यहाँ ध्यान रखने की बात है कि यहाँ एन नहीं अ लगेगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्स हो रहा है। यू आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि माउथ के मूवमेंट से जो साउंड निकल रहा है डायरेक्ट आपके वोकल कॉर्ड से नहीं निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको कॉन्सोनेंट साउंड माना जाएगा और उसके पहले अ का यूज होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हिंदी में जैसे अ से जो अह तक का जो साउंड है उसको अगर हम बात करें वहाँ तक निकल जाए अगर कोई साउंड तो उसको हम रखेंगे इस कैटेगरी में कि उसके पहले एन लगाएंगे और क से लेकर के बाकी जितने साउंड हैं ज्ञ तक उन सभी के पहले हम अ का प्रयोग करेंगे। तो ये तो एक जनरलाइज्ड परिभाषा है, बट मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके माउथ मूवमेंट के ज़रिए जितने भी साउंड निकलेंगे उनके पहले अ लगाना है और वोकल कॉर्ड यहाँ गले से सीधे जो आवाज़ निकलेगी वहाँ पर आयन का प्रयोग करना है। तो अ यूनिवर्स, अ यूरोपियन, अ यू एक शब्द है, जैसे शीप आप जानते हैं, शीप माने भेड़ होता है, तो उसी को अगर हम अलग अलग करें तो रैम भेड़ा होता है और यू भेड़ी होती है। तो फिलहाल अयूलॉजी, यूलॉजी स्तुति स्तुति होती है, और यूनिवर्सिटी, यूरो, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का आप जानते हैं पेड़ होता है, यूनिट, वन वे टिकट। अब हम लोग
अगले पड़ाव पे हैं जहां पे हम लोग द का यूज सीखेंगे। आर्टिकल द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, उसका यूज हम लोग आगे सीखेंगे। आर्टिकल द का जो यूज होता है वो निम्नलिखित जगहों पे होता है, तो कुछ चीजें हमें दिमाग में रखने की जरूरत है। बहुत सारी नेचुरल चीजें यहाँ पे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन रेंजेस। तो माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अपने एशिया में आप देखेंगे कि द हिमालयाज हैं। इसके अलावा द एल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वहां पर भी द का यूज होगा। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर माउंटेन पीक है, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। द जो लगेगा वो किसी माउंटेन रेंज के पहले लगेगा। डेजर्ट्स, तो द थार डेजर्ट, आपको पता है थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, और द सहारा डेजर्ट, सहारा दुनिया में सबसे बड़ा डेजर्ट है। फिलहाल इन दोनों के पहले द का प्रयोग होगा, यानी कोई भी डेजर्ट का नाम आ जाए तो उसके पहले द का यूज होगा। रिवर्स, जैसे द थेम्स, लंदन में बहती है थेम्स नदी। द गंगेज, इंडिया में आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ये बहती है द गंगेज, जिसको हम लोग होली गंगा रिवर भी कहते हैं। सीज एंड कैनाल्स, द रेड सी, द सुएज कैनाल। आपको पता है दुनिया में दो बड़ी कैनाल्स हैं, एक सुएज और एक का नाम आपने सुना होगा पनामा कैनाल। तो पनामा कैनाल और सुएज कैनाल, पनामा, तो पनामा और सुएज ये जो कैनाल है ये बड़ी कैनाल्स हैं और इनके पहले ये द का यूज होता है। अब अगर हम बात करें आगे, तो इसमें बेज और गल्फ, जो खाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ। हाँ, एक इसमें एक्सेप्शन है, हडसन बे के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो भी होंगे, द अंडमान्स, या इसी तरह से द फिलीपींस। फिलीपींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है और एक देश भी है, तो इसके पहले द का यूज करते हैं। और लेकिन किसी सिंगल आइलैंड जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिसिली, आपको पता होगा जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये इंडोनेशिया देश में पड़ते हैं और सिसिली द्वीप इटली में पड़ता है, तो इन सब के पहले द का यूज नहीं होता है। आर्टिकल द का यूज इन जगहों पे होता है यूनिक थिंग्स, ऐसी जो नेचुरल यूनिक थिंग्स है, फॉर एग्जांपल द सन, द मून, द अर्थ, रिलीजियस बुक्स, द गीता, द बाइबल, द कुरान, religious communities, the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Christians, historical buildings, the Taj Mahal, the Sun Temple, इसी तरह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द तबला, द वायलिन, द गिटार, द हारमोनियम, न्यूज़पेपर्स का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ के नाम जैसे द बहामास, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द गाम्बिया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम और द चेक रिपब्लिक। आप अगर चाहते हैं कि मैं किन किन कंट्रीज, दुनिया में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जिनके नाम के पहले द लगता है ये बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझे ज़रूर लिख करके बताएं। तो यहाँ पे द बहामास है, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, द गाम्बिया नदी के नाम पर है द गाम्बिया। अगर आप देखें वर्ल्ड मैप को तो वहाँ पे गाम्बिया, द गाम्बिया नाम का देश आपको वेस्ट अफ्रीका में मिलेगा। और इसी तरह से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके बारे में अगर आप जानते हैं तो जो भी यूनाइटेड शब्द आए, यूनियन शब्द आए, रिपब्लिक शब्द आए, ऐसे कंट्रीज के नाम के पहले द लगता है। हालांकि पूरी डिटेल्स के लिए मेरी अगली कोई वीडियो देखें जिसमें इन देशों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि किन के पहले द लगेगा और क्यों। आर्टिकल द की बात करें तो द यहां भी लगता है द रीडर और द लिसनर ऑलरेडी नोज द रेफरेंस, जहां पर आपको पहले से ही पता हो कि किसके बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेंटेंस है, आई बॉट अ डॉग, एक डॉग खरीदा, एक कुत्ता खरीदा। द डॉग इज पोमरेनियन ब्रीड, पोमरेनियन नस्ल का कुत्ता है। कौन सा कुत्ता? वही कुत्ता जिसको मैंने खरीदा। तो पहले जिक्र आ चुका है, दोबारा इसका वर्णन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉग के पहले द लगेगा। यहाँ पे द सरनेम्स रेफर टू फैमिली इन जनरल, पूरे परिवार की बात हो रही हो तो वहां पर भी द का प्रयोग होता है। जैसे द शर्माज आर वेरी अफेक्शनेट, यहाँ पे किसी एक पर्सन
मिस्टर शर्मा की बात नहीं हो रही है, पूरी शर्मा फैमिली की बात हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं। द नाउन्स आर प्रेसिडेड बाय सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसके बारे में पहले मैंने बताया था कि जो कोई भी ऐसा नाउन है जिसके बारे में एडजेक्टिव कोई लगा हो उसके पहले, जो उसको क्वालिफाई कर रहा हो, और वो एडजेक्टिव अपनी सुपरलेटिव डिग्री में है। आपको पता ही होगा कि डिग्रीज जो एडजेक्टिव की होती हैं वो 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट चूंकि एक पर्टिकुलर एवरेस्ट है, पर्वत है यहाँ पे, तो वहां पर उसके पहले द तो नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो हाईएस्ट है ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आर्टिकल नहीं लगता है, यानी नो आर्टिकल एट ऑल। क्योंकि ए, एन और द का यूज होता है कई जगहों पे, कई जगहों पे वो जो सेंटेंसेस हैं या जो नाउन आएगा वो बिना आर्टिकल के आएगा, तो उनकी बात हम लोग अब करेंगे। इन जगहों पे नहीं लगता है जितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके। ब्लड, तो यहाँ पे अ ब्लड, द ब्लड, एन ब्लड ऐसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ब्लड, वाटर, जस्टिस, जितने भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल हैं लेकिन उनको प्लूरल में लिखा गया है। डॉक्टर्स, बॉयज, काउज, जितने डिटर्मिनर्स है, डिटर्मिनर्स जो शुरुआत में लगेंगे सेंटेंस के या किसी भी नाउन के पहले लगते हैं, तो वहां पे सम, एनी, अनदर, दिस, दैट, इन सब के पहले आपको किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कोई ऐसा टाइम आए जैसे लास्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, तो टाइम आए और उसके पहले लास्ट या नेक्स्ट आए तो वहां पर उसके पहले भी ए, एन या द यानी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जिसे हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। प्रॉपर नाउन्स के पहले द नहीं लगेगा, जैसे कि मोहन एक नाम है, मुगल सराय एक नाम है, क्रिसमस एक त्योहार फेस्टिवल का नाम है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब जनरल मील्स हो जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इन सब के पहले भी द लगाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर आप कोई टाइमिंग ऐसी बता रहे हैं जैसे इन दी इवनिंग, इन दी मॉर्निंग, तो उस फ्रेज में वहां पर द का यूज होगा। आर्टिकल द जो होता है उसका इन जगहों पे भी यूज नहीं होता है, जैसे चर्च, मार्केट, स्कूल, कॉलेज। कॉलेज की स्पेलिंग ध्यान दें, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज की स्पेलिंग में ई की जगह यहाँ पर ए का यूज करते हैं, जो कि गलत है। कॉलेज, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, यूनिवर्सिटी, बेड, इन सभी जगहों पे द का यूज तब नहीं होगा जब ये उसी पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हो जिसके लिए ये बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चर्च में प्रे करने के लिए गए हैं, मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हैं, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए गए हैं, यानी जिस मकसद से ये बना है उसी चीज के लिए गए हैं, तो वहां पर उसके पहले आपको द का यूज नहीं करना है। क्विज टाइम। आपको आगे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे ये असेस कर पाएंगे आप खुद से कि क्या आपको इस क्लास का कोई फायदा मिला। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, देखिए उन्हें। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है रोहन इज, और इसमें आपको स्टूडेंट के पहले क्या आर्टिकल लगेगा वो ए, एन या द में से भरना है। यहाँ पे ही इज और फिर यूनियन लीडर लिखा हुआ है, इसके पहले ए लगेगा या एन बताना है। ही इज नॉट एमएलए, एमएलए के पहले ए लगेगा, एन लगेगा बताना है। ही लिव्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको बताना है कि ए या एन लगेगा। हाँ, एक चीज और है, कई जगहों पे मैंने आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बताया है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे, यानी आर्टिकल नहीं भी लग सकता है। तो ही डज नॉट लिव इन, और यूनाइटेड किंगडम के पहले क्या लगेगा,
ये आपको यहाँ पे बताना है। आई होप ये वीडियो जो कि आर्टिकल्स के बारे में था आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप इसे ध्यान से देखिए और इसके एक्सरसाइजेस करिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरे चैनल लर्न विद सत्या सर को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें, जान सकें। ये मेरा वीडियोस ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए है। मेरे चैनल का नाम भी लर्न विद सत्या सर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चाओ फॉर नाउ, बाय बाय।